अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जिंदा लाशों का खौफ और इंसानी नफ्सियात। हम बात करेंगे ज़ोंबीज़ के हवाले से। ज़ोंबी ये कोई महज कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि जदीद दौर का सबसे मकबूल तरीन और खौफनाक तरीन इस्तिआरा है। जब हम ज़ोंबी का नाम सुनते हैं तो या कोई जब ये नाम हमारी समातों से टकराता है तो हमारे जहन में, हमारी आंखों के सामने हॉलीवुड की वो मूवीज़ के वो लर्ज़ाखेज़ मनाज़र घूम जाते हैं, जिसमें सड़ती हुई लाशें जो बग़ैर किसी दर्द, बग़ैर किसी एहसास के इंसानी गोश्त खाने के लिए इंसानों के पीछे दौड़ रही होती हैं। चाहे वो द ऑल ऑफ अस डेड की वीरान सड़कें हों, चाहे वो ट्रेन टू बुसान की वो तेज़ रफ्तार ट्रेन हो, चाहे द वर्ल्ड वार जी के वो पहाड़, इंसानी लाशों के पहाड़ हों। हम इन तमाम चीज़ों में हम वो हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या दुनिया में क्या कोई ऐसा वायरस मौजूद है जो किसी इंसान को, जीते जागते इंसान को जिंदा लाश में तब्दील कर सके। जब हम इसका मुताला करने की कोशिश करते हैं, इसके छुपे राजों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले ये चीज़ हमें लेके जाती है हेटी में, जहाँ से इस लफ्ज़ का आगाज़ हुआ, जहाँ पे ये सबसे पहले ये लफ्ज़ सुनने को मिला, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिलता है कि ये टर्म जो है ये कहाँ से आई, या ये नज़रिया कहाँ से मिला कि ज़ोंबीज़ का भी कोई तस्वुर है। तो हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है कि विलियम सी ब्रोक नामी एक सहाफ़ी था, अमेरिकन सहाफ़ी था और सियाह भी था। उसने हेटी का दौरा किया था 1929 में। जब उसने दौरा किया तो वहाँ पे जाके उसने वापस आके अमेरिका पहुँच के उसने किताब लिखी जिसका नाम था द मैजिक आइलैंड। उसने किताब लिखी और उस किताब में उसने लिखा कि जब मैं हेटी में गया तो वहाँ मैंने गन्ने के खेतों में मैंने कुछ लोगों को काम करते हुए देखा, जो शक्ल से तो बज़ाहिर तो इंसान लगते थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे, कुछ और थे। वो मुर्दा आंखों वाले थे, उनकी आंखें ऐसी थी जैसे कोई मुर्दा हो। वो कोई सड़ती हुई लाशों की तरह थे और वो कोई मशीनों की तरह हिलते थे और मशीनों की तरह कोई काम करते थे। वो कोई इंसान नहीं लगते थे, कोई मुर्दा जिस्म लगते थे। और इसके झेल में उसने बहुत कुछ लिखा, तो उसकी इस किताब ने इतना तहलका मचाया अमेरिका में, इतना तहलका मचाया कि इससे मुतासर होकर 1932 में, ठीक 3 साल बाद, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने पहली फिल्म बनाई इस टॉपिक पे, जिसका नाम था द व्हाइट ज़ोंबी। द व्हाइट ज़ोंबी बन गई। और उसके बाद जो है हम मज़ीद देखते हैं तो हमें एक और वाक़या नज़र आता है। मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं हेटी के हवाले से। मैं 2 मशहूर वाक़यात सिर्फ सुनाना चाहूँगा कि जो आपको, अगर आप तहकीक करें तो आपको मिल भी सकें। 1962 में एक नौजवान था, उसका नाम था कोई नारसी नाम था उसका। उसको बुखार हुआ शदीद और उल्टियाँ शुरू हो गई। खून की उल्टियाँ आने के बाद उसकी अल्बर्ट श्वेइत्ज़र हॉस्पिटल कोई था, वहाँ पे उसकी मौत हो गई 2 मई 1962। उसकी मौत के बाद जो है वो उसको, उसके घर वाले जो थे वो उसको दफनाने ले गए और उसको ज़मीन में दफन करके आ गए। ज़मीन में दफन जब किया उन्होंने, ज़मीन में दफन करके जब आ गए तो यहाँ तक तो एक इंसान की कोई आम सी मौत थी, यहाँ तक तो एक आम सा वाक़या था। लेकिन इसमें ड्रामेटिक मोड़ तब आया जब ठीक 18 साल बाद एक दरवाज़ा बजता है और एक खातून बाहर निकलती है, तो उसे एक इंसान नज़र आता है। वो कहता है कि मेरा नाम नारसी है और मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे पहचाना। उसने कहा मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने कहा मुझे पहचानो, मैं आपका भाई हूँ। उसने कहा यार मैं आपको नहीं जानती। तो उसने वो वाक़यात सुनाए जो उस औरत और उसके बीच थे। उसने कहा मैं आपका भाई हूँ, हम दोनों मियाँ बहन भाई जब बचपन में थे, हमारा ये वाक़या, वो जो चीज़ें इन दोनों को पता थी वो सब कुछ को पता था। उसने कहा मेरा भाई तो 18 साल पहले मर गया था। उसने कहा मैं वही हूँ। उसने कहा मुझे किसी वोडो जादूगर ने, वोडो वहाँ पे एक मजहब था, वो जादूगर जो था उसने मुझे ज़ोंबी बना लिया था। उसने कोई मुझे ऐसी एक दवाई खिलाई थी जिसके मैं एक जिंदा लाश बन गया था। उसने कहा भाई मेरे जहन में तो ऐसा जो है, मैं क्या सोच सकती हूँ। बहरहाल उसने उसकी तफसील सारी बताई। उसने कहा कि जब आप मुझे दफन करके चले गए थे तो वहाँ पे मैं सब कुछ सुन सकता था, मैं महसूस कर सकता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था। आप जैसे गए तो कब्र खुली और मुझे जो है वो वोडो जादूगर जो था वो मुझे लेके गया।
और मुझे दवा खिलाता रहा और मेरी यादाश्त कुछ नहीं थी। मैं समझ नहीं आ रही थी मैं क्या हूँ, मैं उसका गुलाम बन गया। और मेरी तरह वहां पे बहुत से और लोग भी थे और वो हेटी हमें ले गया और हेटी के गन्ने के खेतों में वो हमसे काम करवाता था। अपने जो जमीन का काम होता है वो करवाता रहा हेटी गन्ने के खेतों में। अब वो उनको कुछ याद ही नहीं है, बचपन का कुछ भी याद नहीं है। तो उसने कहा कि कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई। तो हमें जब उसकी मौत हुई तो हमें वो दवाई मिलना बंद हो गई। जब हमें दवाई मिलना बंद हुई तो उसका असर ये हुआ कि हमारी यादाश्त आहिस्ता आहिस्ता, मुझ समय जितने भी वहां पे गुलाम थे सबकी यादाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी। तो आज ठीक 18 साल बाद मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये था एक वाकया जो उस वक्त बड़ा मशहूर भी हुआ और बीबीसी ने भी उसको कवर किया था। और उसके साथ जो है दुनिया के बड़े बड़े इदारों में फिर उसकी तहकीक में कुछ साइंटिस्ट भेजे गए कि आप तहकीक जाके हेटी का सफ़र करें, वहाँ पे देखें कि एक पूरा प्रोजेक्ट था कि वहाँ पे कोई ऐसा वायरस है और उसमें क्या कोई ऐसा केमिकल है जो उनको खिलाया जाता है। और वाकई कोई केमिकल मिला था और उसमें जो है कुछ एक धतूरा भी था कि जो उसको इस्तेमाल कराया जाता है। और मतलब यादाश्त के हवाले से बहुत सी चीज़ें वहाँ पे उनको शवाहिद मिले थे कि ऐसी चीज़ें वाकई थी कि जो इंसानों को इस्तेमाल करवा के उनको अपना गुलाम बनाया जाता है। ये तो थी खिलाने के हवाले से। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ीद में कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि बग़ैर अद्वियात के क्या किसी को गुलाम बनाया जा सकता है। और कुछ देखे हुए वाक़यात जो हमारे यहाँ इलाके के हैं वो देखे हुए वाक़यात भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक दो नौजवान जिनके साथ ये वाक़यात पेश आए मैं उनको अपनी वीडियो में भी शामिल कर सकूं। इंशाल्लाह मैं इसकी भी कोशिश करूंगा। सो मैं बात कर रहा था वहाँ पे उनको शवाहिद मिले थे। और यहाँ पे जानवरों में अगर हम देखें तो दो किस्म के एक फंगस हैं। एक चींटियों को एक फंगस लगता है, वो भी ऐसा ही होता है कि उनके जिस्म को वो फंगस खा जाता है और उनका सिर्फ सर सलामत रहता है। और एक फंगस जो है वो इसको है लाल बेग के हवाले से भी है कि उसका भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खाता जाता है और खोखला हो जाता है। जिस तरह मूवीज में आप देखते हैं इस तरह की पिक्चर्स में कि सड़ती हुई लाश होती है, वो सड़ता हुआ उनका जिस्म बन जाता है। और इंसानों के करीब तरीन जो वायरस है वो रेबीज वायरस है। इसका फर्स्ट कजन भी कहा जाता है, इसको कजन भी कहा जाता है। और सॉरी, फर्स्ट कजन नहीं, कजन कहा जाता है, इसका हकीकी कजन कहा जाता है। इसका ज़ोंबी वायरस जो मशहूर है, लेकिन ऐसा वायरस तो कोई नहीं है। सो जो रेबीज वायरस है उसको ज़ोंबी का हकीकी कजन कहा जाता है। सो उसमें भी यही होता है कि इंसान जो है अपने हवास खो बैठता है, चमगादड़ से और पागल कुत्ते के काटने से होता है। तो इसमें भी होता यही है कि इंसान को खाने के लिए दौड़ता है। आज हम देखते हैं कि चाहे वो सैमसंग के कार्टून हों जहाँ पे कोविड-19 की पेशगोई की जाती है, जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े माशी बहरानों का पेशगोई की जाती है, या इस किस्म की पेशगोइयाँ की जाती हैं जो वक्त आने पे जो है सच साबित होती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक पेशगोई है जो मूवीज में हमें दिखाई जा रही है ज़ोंबीज़ के हवाले से? क्या कोई मुस्तकबिल में ऐसा कोई वायरस आने वाला है? तो उसमें हमें जो सबसे एक अजीब और गरीब चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि पेंटागन यूएस मिलिट्री जो है उन्होंने एक प्लान तैयार किया है, डिक्लासिफाइड प्लान्स ऑफ यूएस मिलिट्री उन्होंने तैयार किए हैं। और जिसमें उन्होंने ज़ोंबीज़ की 8 अक़साम भी बयान किए हैं। मैं उन अक़साम की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। और बहरहाल मुख्तसर ये कि उन्होंने एक प्लान्स तैयार किए हैं कि ज़ोंबीज़ वायरस के फैलने से हम इससे कैसे निपटेंगे दुनिया में। अगर ज़ोंबी वायरस फैल जाता है तो हम इससे कैसे निपटेंगे। और आज हम इस बहस में हैं कि क्या ऐसा कोई वायरस है या नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इस वायरस के फैलने से हम इनसे निपटेंगे कैसे। उन्होंने एक प्लान्स तैयार किए हैं। तो दुनिया में कुछ पेशगोइयाँ जो हैं, अभी हम जब मौजूदा हालात को देखते हैं और जब हम पीछे की तरफ देखते हैं, जो पेशगोइयाँ की गई हैं वो ये है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा माशी बहरान आने वाला है। माशी बहरान कैसे आएगा, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। इस वक्त दुनिया पे सबसे ज्यादा कर्ज किसका है? सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका पे है। मकरूज बाकी ममालिक में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका पे है। और इस वक्त डॉलर का रेट आपको पता है, डॉलर का रेट बहुत ऊपर जा रहा है। तो जब अमेरिका ये कर्ज उतारना चाहेगा, जब चाहेगा वो डॉलर का डीवैल्यू करके, डॉलर का रेट गिरा के वो कर्ज अदा कर देगा। जब डॉलर का रेट गिरेगा, जो ममालिक डॉलर की बेस पे अपनी मईशत की जंग लड़ रहे हैं जमीन से आगे लगेंगे। अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा, अमेरिका को फायदा होगा।
ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ये उनकी जो सोच होती है या उनके जो प्लान्स होते हैं वो इस किस्म के होते हैं कि हमें कुछ ना हो, हमने सामने वाले को टिकने भी नहीं देना। और यही चीज़ जो जो ममालिक आपने देखा होगा, चाइना हो गया, खसूसी तौर पे चाइना, ये अपनी करेंसी को क्यों ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है। बाकी ममालिक जितने भी हैं तकरीबन आपने देखा है वो डॉलर की बेस पे चल रहे हैं, उनकी मईशत डॉलर की बुनियाद पे चल रही है। चाइना में भी अब यूएस का जो डॉलर है वो पूरी दुनिया में बिखरा पड़ा है। अब जो मुआशी बहरान होता है, ये एक ऐसा अजीब व गरीब बहरान होता है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इंसान इंसान का दुश्मन होता है। ये कोविड के दिनों में आपने देखा होगा, सैलाब के दिनों में आपने देखा होगा, यहाँ डेर इस्माइल खान में एक शख्स आया था, बेचारा वो पैसे बांटने के लिए आया था, एक इलाके में गया, उसको जान बचा के भागा। वो पैसे तो उससे छीन लिए गए, जान बचा के वो भागा। क्यों? जो वहां पे भूखे लोग पड़े थे, जो वहां पे ऐसे लोग पड़े थे जिनके पास काफी दिनों से खाने को नहीं था। एक कहता था मुझे कुछ मिल जाए, दूसरा कहता था मुझे कुछ मिल जाए। जब ये माशी बहरान होते हैं, ये इंसान को ऐसी ज़ोंबीज बना देते हैं। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कुछ भी आने वाले वक्तों में हो सकता है। सो उसके लिए जो यूएस मिलिट्री तो प्लान तैयार कर रही है। आप क्या प्लान तैयार करते हैं, मैं क्या प्लान तैयार करता हूँ, ये आप पे है, ये मुझ पे है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।